एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला था। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद किराए में रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये एलन मस्क है जो कि आज वर्ल्ड की कई बड़ी कंपनी के मालिक हैं और आज इसकी नेटवर्क है 1,40,000 करोड़ और ये सब उसके पागलपन और जिद के कारण ही है। क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से कुछ अलग हटकर करने के लिए। जिसको कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, वो है अमिताभ बच्चन। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले ही उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है जो कि क्रिकेट का पागलपन उनके जिद को बयां करता है। 2006 की बात है। विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहे थे और पहले ही दिन 40 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। शाम को उनके घर से फोन आया कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। सबने सोचा कि अब तो विराट तुरंत घर निकलेंगे। बहुत से तो ये सोचने लगे कि अब उनकी जगह कौन लेगा, पर दूसरे ही दिन विराट बल्ला लेकर पिच पर खड़े थे और इस हालात में उन्होंने सेंचुरी लगाई और टीम को जिताकर ही वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए निकले। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहोगे। लाखों में से किसी एक के पास होता है ऐसा पागलपन, ऐसी जिद, और वही कुछ अलग कर जाते हैं। दिन के 15-15 घंटे काम करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, वो जिद और पागलपन भी होना चाहिए। ऐसी जिद और पागलपन लोग परसेंटेज में नहीं नंबर में होते हैं। ऐसी ही जिद और पागलपन की कहानी है दशरथ माझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए क्योंकि उनके गांव से हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उन्हें गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उन्होंने अपनी जिद में बदल लिया और उन्होंने छैनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, लेकिन जो लोग इस दर्द को अपनी जिद में बदल लेते हैं वो निखर जाते हैं। वो पागलपन है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान बना रहा होता है। जब सब नौकरी के चक्कर में घूमते हैं तो कोई पागल नौकरी देने की तैयारी कर रहा होता है और ऐसे ही पागल आगे जाकर स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स बनते हैं। वो पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते। ये पागलपन है और जिद ही है जो ना तो सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा। वो 1000 बार फेल होगा लेकिन एक बार और ट्राई करेगा। वो तब तक ट्राई करेंगे जब तक सफलता उनके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल और जिद्दी इंसान इतिहास बना देते हैं। यकीन नहीं आता तो इतिहास उठाकर देख लो। भला कौन इंसान 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही होगा ना। और उनका यही पागलपन ही उन्हें एक दिन दुनिया में रोशन कर देता है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है थॉमस एल्वा एडिसन की। 65 साल का एक व्यक्ति जिसे पहले से ही 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसी होटल्स की चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उन्हें अपने ही होटल में आने ना दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद ही है, एक नॉर्मल इंसान को निखारती है और यही जिद उन्हें ऐसा निखारती है कि नॉर्मल लोग इसे सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी करना चाहते हो, उसके लिए पागल बन जाओ, उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा, जब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। अगर आपको ऐसे ही मरना है तो नॉर्मल रहो, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं मरना है, कुछ करना है, तो आपको जिद्दी और पागल बनना पड़ेगा। दोस्तों, अपने काम के लिए पागलपन एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को लग गई तो वो उस व्यक्ति को कामयाब बनाकर ही छोड़ती है। क्योंकि अगर दिल में आग और अंदर एक पागलपन हो तो आम माली का बेटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन सकता है। जहां हम लोगों को अलार्म उठाता है, वहां पागलपन जिद्दी लोगों को उनके सपने उठाते हैं। ये है माइकल फेल्प्स। 2008 में इस व्यक्ति ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत लूंगा। सबने इसका बहुत मजाक बनाया, यहाँ तक कि मीडिया ने भी इसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन इस व्यक्ति ने लोगों की बातों को ही अपना मोटिवेशन बना लिया। दिन के 12-12 घंटे ये व्यक्ति प्रैक्टिस करने लगा। अचानक एक दुर्घटना में इस बंदे का हाथ फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। पर इस व्यक्ति का तो दिमाग हिला हुआ था। इसने अगले 1 साल तक पैर से स्विमिंग करना सीखा, खुद को इतना बेहतर बना लिया। इतनी मुसीबतें होने के बावजूद भी ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ये व्यक्ति 8 गोल्ड मेडल लेकर आ गया। ये होती है जिद, ये होता है पागलपन। ऐसा पागलपन लाखों में से किसी एक के पास होता है।
दोस्तों इंसल्ट तो बहुतों की होती है, पर कोई पागल ही उस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना लेता है। ये कहानी है ट्रैक्टर बनाने वाले बंदे की, जिसने एक फरारी कार खरीदी, पर क्लच में प्रॉब्लम होने की वजह से उसने वो प्रॉब्लम सीधे फरारी के मालिक को बताई। इस पर फरारी के मालिक को गुस्सा आया और उसने उस बंदे की इंसल्ट कर दी। पर इस बंदे ने इंसल्ट को इतना सीरियस ले लिया कि फरारी जैसी बड़ी कंपनी को टक्कर देने के लिए खुद की एक कार कंपनी खोली और ऐसी कारें बनाई कि आज सारी दुनिया इसकी कारों की दीवानी है। और वो कार कंपनी है लैम्बोर्गिनी। और आज लैम्बोर्गिनी को कौन नहीं जानता। खुद के अंदर एक पागलपन ही होना चाहिए इतनी बड़ी कंपनी से पंगा लेने के लिए। दोस्तों सोचता हर कोई है कि मुझे बड़ा बनना है, लेकिन उसके लिए एक्शन कोई पागल ही लेता है। दुनिया झुकती है, बस बंदे में दुनिया को झुकाने वाला वो पागलपन होना चाहिए। एक बंदे को 30 बार जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया था। ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में या 5 बार फेल हो गया। यहाँ तक कि KFC में वेटर की जॉब के लिए भी रिजेक्ट कर दिया गया। पर इसके अंदर अपने काम के लिए इतना पागलपन था कि ऐसे कई फेलियर्स को नजरअंदाज करते हुए उसने अलीबाबा कंपनी की शुरुआत की। और ये कंपनी आज दुनिया की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में शुमार है। इतनी बार फेल हुआ ये आदमी आज चीन का सबसे अमीर बंदा है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है जैक मा की। और दोस्तों ये पागलपन बंदे के सिर्फ दिमाग में नहीं, उसके हरकत और उसके कामों में भी होती है। इसे दुनिया देखती तो है पर कभी कॉपी नहीं कर पाती, क्योंकि उस पागलपन को मैच करना हर किसी के बस के बात नहीं है। दोस्तों अपने काम के लिए खुद के अंदर इतना पागलपन लाओ कि लोग तुम्हें देखकर मोटिवेट हो जाएं। यही पागलपन आपका हर सपना पूरा कर सकता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। दोस्तों अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।